कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सवालों के सामने खड़ा कर देती है जिनका जवाब हमें किसी किताब में नहीं मिलता, बल्कि अपने ही अंदर ढूंढना पड़ता है। ये कहानी है आदित्य की, एक साधारण इंसान जो बाहर से मजबूत दिखता था लेकिन अंदर से बिखरा हुआ था। हर सुबह वो मुस्कान पहनकर दफ्तर जाता, लोगों से हंसकर बात करता, पर जब शाम होती तो वही मुस्कान उसके कमरे की दीवारों में खो जाती। वो सोचता, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? जब सब कुछ है, नौकरी, पैसा, लोग, तो ये खालीपन क्यों है? वो नहीं जानता था कि ये खालीपन उसके अतीत से आया था, उन अनकहे दर्दों से जिन्हें उसने कभी महसूस तक नहीं किया था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए वो अपने कॉलेज के पुराने टीचर से मिला। टीचर ने पूछा, कैसे हो आदित्य? वो मुस्कुराया, सब अच्छा है सर। टीचर ने बस एक बात कही, अगर सब अच्छा होता तो तेरी आंखें इतनी भारी क्यों हैं? ये बात उसके दिल में उतर गई। रात को उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में ठीक हूं? और जवाब आया, नहीं। अगले दिन वो अपने शहर के बाहर एक झील के पास गया। वो जगह उसे हमेशा सुकून देती थी। वहां उसने खुद से बात शुरू की, धीरे धीरे, बिना किसी डर के। उसने खुद से पूछा, क्यों तू हमेशा दूसरों को खुश करने में खुद को भूल जाता है? क्यों तू अपने दर्द से भागता है? फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अंदर एक पुरानी याद उभरी। बचपन की वो शाम जब पिता ने उसे सबके सामने डांटा था और उसने खुद से वादा किया था, अब मैं कभी किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। वो वादा आज तक निभा रहा था, पर उसी वादे ने उसे अपने असली रूप से दूर कर दिया था। उसने अपने भीतर के बच्चे को देखा, जो डरा हुआ था, जिसे बस थोड़ा प्यार चाहिए था। उस दिन पहली बार आदित्य ने उस बच्चे को गले लगाया। आंखों से आंसू निकले, लेकिन दिल हल्का हो गया। आने वाले दिनों में उसने छोटी छोटी बातें बदलनी शुरू की। हर सुबह डायरी में लिखता, आज मैं अपने आप के साथ ईमानदार रहूंगा। वो अपने डर, अपने गुस्से, अपनी उलझनों को लिखता, बिना किसी शर्म के। धीरे धीरे वो समझने लगा, हीलिंग का मतलब दर्द भूल जाना नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना और फिर धीरे धीरे उसे जाने देना है। एक दिन उसने अपनी माँ से बात की। सालों से उनके बीच चुप्पी थी। उसने बस इतना कहा, माँ, मैंने बहुत कुछ भीतर दबा रखा था। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, जब तक दर्द को बोलने नहीं दोगे, वो चुपचाप अंदर खाता रहेगा। उस पल उसे लगा जैसे कोई ताला खुल गया हो। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो अपने अंदर की आवाज सुनता था। वो हर सुबह ध्यान करता, अपने दिल की धड़कनों को महसूस करता और खुद से कहता, मैं ठीक हो रहा हूं। कभी कभी वो झील के पास बैठता और कहता, धन्यवाद उस दर्द को जिसने मुझे खुद से मिलवाया। कई महीनों बाद उसने महसूस किया कि अब उसका चेहरा शांत है। अब वो जल्दी गुस्सा नहीं करता। अब वो लोगों से नहीं भागता। अब वो खुद से दूर नहीं भागता। वो समझ गया, इनर हीलिंग का मतलब है अपने घावों को छुपाना नहीं, बल्कि उन्हें धूप दिखाना। क्योंकि जो चीजें हम स्वीकार करते हैं वो हमें और मजबूत बनाती है। एक दिन वही टीचर फिर मिला। टीचर ने कहा, आदित्य, अब तेरी आंखों में सुकून है। वो मुस्कुराया, हाँ सर, अब मैं अपने अंदर के बच्चे से रोज मिलने जाता हूं। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, वो हमें अंदर झांकना सिखाती है। और जब हम खुद को समझ लेते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप आसान लगने लगती है। सॉफ्ट क्लोजिंग लाइन, याद रखो, हीलिंग कोई जादू नहीं है, वो एक सफर है। और उस सफर की शुरुआत होती है जब तुम अपने अंदर के दर्द को गले लगाते हो। स्वागत है आपका साइक टॉक्स हिंदी में, जहां कहानियां सोच नहीं
जिंदगी बदल देती है।